नमस्कार दोस्तों, जॉब संघर्ष में आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, हम डिस्काउंट की आज क्लास 2 करने वाले हैं और हम पढ़ रहे हैं रेलवे गणित। आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित का सॉल्यूशन कर रहे हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो हम 14 क्वेश्चनों तक कर चुके हैं। आज हम करेंगे 15 से स्टार्ट। चलिए दोस्तों, जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या है। 30%, 20% और 10% की क्रमागत 3 छूट के बराबर एकल प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए। ठीक है, ग्रुप डी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसे करते हैं सॉल्व। देखिए 30% की फ्रिक्शन आपको पता ही होगा कितनी होती है जी, 3/10 होती है। 20% की कितनी होती है, 1/5 होती है। और 10% की फ्रिक्शन क्या होती है, 1/10 होती है। ठीक, इतना आपको पता चला। चलिए अब इसके ऊपर बात करें। यदि किसी वस्तु का 10 रुपये है, मतलब किसी वस्तु को जो 10 रुपये की है वो, और उसे 3 रुपये की छूट दे देगा, तो वो बेचेगा कितने में भैया? आप कहोगे वो 7 रुपये में बेचेगा जब उसे 3 रुपये की छूट मिल गई। ऐसे ही इसे देखो, यदि किसी वस्तु का जो 7 रुपये है और उसे 1 रुपये की छूट मिल गई, यदि वस्तु का मूल्य 7 रुपये है मान लिया, और उसे 1 रुपये की छूट मिल गई, तो वो कितने रुपए में बेचेगा? उसे 4 रुपये में बेचेगा, नहीं बेचेगा? ऐसे ही इसका है, अगर वस्तु को 10 रुपये की है और उसे 1 की छूट मिल गई, तो वो कितने में बेचेगा भैया? 10 से वो हो जाएगा 9। बस इन दोनों को आपस में नीचे गुणा कर लो, इधर भी गुणा कर लो। जो कट रहा है उसे काट सकते हैं। जैसे 4 है, ये 2 से कट जाएगा, इधर 5, 2 पंजे 10 हो जाएगा, और तो कुछ कट नहीं रहा। चलिए अब गुणा कर लो। 5 बच्चे कितने होते हैं? 25, और 25 में 10 की गुणा करोगे तो हो जाएगा 250। ठीक, ये 7 दूनी 14, और 14 निम्मा कितने होते हैं? भैया 14 निम्मा 126 होते हैं। ठीक, अब देखिए, यदि वस्तु 250 रुपये था वस्तु का मूल्य, और 125 रुपये में वो बिकी, तो उसे कितने रुपए की छूट हुई? देखिए कितने रुपए का डिस्काउंट हुआ, तो घटा दीजिए भैया। 10 में से 6 गए, बचे 4, और 4 में से 2 गए 2, और 2 में से 1 गया 1, यानी 124 रुपये की इसे छूट मिली। छूट मिली किस पे भैया? 250 रुपये पे। 250 से ही तो कम हुआ। और परसेंट के लिए क्या करते हैं हम? 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक, 0 से तो हम 0 काट देंगे। ठीक, काट दीजिए जी। 5 दूनी कितने होते हैं? 10, और 5 से काटोगे तो 5 बार कट जाएगा। ठीक, ऊपर 2 की गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 चौक कितना हो गया? 8, और 12 दूनी कितना हो गया? 24। ठीक, 248/5 हो चुका है ये। अब बात करें इसकी, इस 5 से ये सीधा तो कटेगा नहीं, तो आप क्या कर लो, इस 5 को 10 बना लो। 10 बनाने के लिए हमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी, और हम 2 से नीचे गुणा कर रहे हैं तो 2 से हमें ऊपर भी गुणा करनी पड़ेगी। इतनी बात समझ में आई? हमने इसे 10 बनाने के लिए 2 से गुणा कर दिया, जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। और 2 से हमें नीचे करी है तो 2 से ऊपर भी करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इस 248 में 2 की गुणा कर लो। 2 अट्ठे कितना होता है? 16, और 2 चौक कितना हो गया? 8, और 1 9, और 2 दूनी कितना हो गया? 4, और बटे में क्या हो गया? 10। बस अब कुछ नहीं है इसमें भैया। 0 के नीचे कितनी है? 1, तो ऊपर 1 डिजिट छेक कर पॉइंट लगा दो, तो कितना आंसर आ जाएगा? 49.6। 49.6 इसका सही उत्तर आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में भैया? बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलें। चलिए, दोस्तों अब अगले प्रश्न पर चलें। अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 16, क्या कह रहा है? 4%, 5% और 14% की 3 क्रमांक की छूट की एकल छूट क्या होगी? ये ही पूछ रहा है। जो पहला क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन है, तो पहले मेथड से तो आप कर ही लोगे। इसमें हम फॉर्मूले से करके दिखाते हैं। भाई कुछ कहेंगे कि फॉर्मूले से करना है हमें, तो ठीक है, हम फॉर्मूले से करते हैं। इसका फॉर्मूला जो होता है वो आपको लिख लेना है। क्या होता है जी? a + b
और माइनस A गुणा B बटे 100। ठीक है दोस्तों, जो हमने कल क्वेश्चन किए थे वो A प्लस बी प्लस A इंटू बी बटे 100 से किए थे, तो उसमें हम जो डिस्काउंट था उसे माइनस में लिखते थे, लेकिन ये इसका बिल्कुल फॉर्मूला है, इसमें आपको माइनस में लेने की ज़रूरत नहीं है। ये 4 है तो 4 इसमें सीधा लिखना है और 5 है तो 5 सीधा लिखना है। ठीक है, अब ये अप्लाई कैसे करना भैया? ठीक, हम पहले इन दो पर अप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, पहले इन दो पर जो इनका लिकड़ के आएगा एकल छूट, फिर उसको और इसको। ठीक है दोस्तों, इसमें हम दो ही कर सकते हैं, तो हमें क्या करना है, इसको और इसको लेते हैं पहले। ठीक, तो पहले ए की जगह क्या धरना है हमें भैया? ए की जगह 4 लिख दो, बी की जगह 5 लिख दो और बीच में माइनस लगा दो। 4 गुना 5 बटे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 5 और 4 कितने हो गए भैया? 9 हो गए। और 4 पंजे कितने हो गए भैया? 20 हो गए। और 20 बटे कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक, कितनी जीरो है नीचे? 1। इस जीरो से तो इस जीरो को काट दो। अब कितनी जीरो बची नीचे? 1। तो एक डिजिट 6 को और पॉइंट लगा दो, कहाँ हो जाएगा? तो आप कहोगे भैया ये तो हो जाएगा 9 माइनस 0.2। ठीक, इतना हो गया, इतना समझ में आया? तो इसका घटाएंगे तो हम कितना प्राप्त होगा हमको? 8.8 आ जाएगा इसका। ठीक, ये आ गई हमारी पहली छूट। अब इस 8 और 8.8 को और हम किसको 14% को एक बार और अप्लाई करेंगे, फिर हमारा पूरा सॉल्यूशन फॉर्मूले से भी हो जाएगा। ठीक, अब इसकी बात करें हम, तो पहले इसे ए मान लो और इसे बी मान लो। पहले हमने 8.8 और प्लस में 14 और माइनस लगा दो। 8.8 गुणा 14 और बटे में क्या कर दो भैया? 100 कर दो। ठीक, इतना समझ में आया? अब इसे जोड़ लो। 14 और 8 कितने हो गए भैया? 14 और 6 कितने होते हैं? 20 और 2 बचे, कितना हो गया जी भैया? तो 22.8 हो गया और माइनस लिख दो। 14 की गुणा कर दो इसमें। चलिए, 14 से इसमें गुणा करेंगे तो 14 अट्ठे 112 होते हैं और ये यहाँ 12 का 2 हासिल हो जाएंगे 11 और 14 अट्ठे 112 और 11 कितना हो जाएगा? 123। 123 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 2 और 123। ठीक, एक अब इसमें देखो एक पॉइंट तो एक डिजिट चेक कर यहाँ है और नीचे 2 जीरो हैं, तो 2 डिजिट इसकी छिकेंगी और एक इसमें है ही, तो 3 डिजिट चेक कर पॉइंट लगा दो। 1 2 और 3, यानी 1 पॉइंट कुछ रह हो जाएगा इसका आंसर। तो इसमें जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा ये घटकर? तो भैया घटा दोगे तो ये आ जाएगा 21.57। कितना आ जाएगा भैया? 21.57। ठीक, कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर कौन से में भैया? ऑप्शन नंबर सी में है, 21.57। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलें, फॉर्मूले से भी बता दिया है मैंने। आप फ्रैक्शन वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। ठीक है दोस्तों, आगे चल रहे हैं। आगे वाला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है आगे। चलिए जल्दी से पढ़िए। प्रश्न नंबर 17 क्या है? साड़ी बेचने वाली किसी दुकान पर एक ऑफर के तहत ग्राहक को 3 साड़ी खरीदने पर 2 साड़ियाँ मुफ्त मिल रही हैं। ग्राहक को मिलने वाली छूट ज्ञात कीजिए। देखिए, एक दुकानदार है, वो कह रहा है कि जो 3 साड़ी लेने पर 2 साड़ी फ्री मिल रही हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वो 3 साड़ी खरीदता है तो उसके साथ 2 साड़ी फ्री मिलेंगी, तो कितनी साड़ी देगा वो? टोटल 5 साड़ी देगा। इतना तो आपको समझ में आया भाई? 3 साड़ी तो उसने ग्राहक ने खरीदी तो 2 उसे फ्री दे रहा है वो, तो टोटल कितनी हो गई? 5 साड़ी हो गई, नहीं हो गई? टोटल जो हो गई 5 साड़ी दे रहा है वो। इतना समझ में आया? अब आप ये देखो कितनी साड़ी फ्री दे रहा है, कि भैया 2 साड़ी फ्री दे रहा है। अब बात क्या होगा भैया? 2 साड़ी फ्री दे रहा है।
कितने में से दे रहा है भैया? टोटल दे रहा है वो 5 साड़ी। 5 साड़ी में से ही तो दे रहा है 2 फ्री। तो भैया परसेंटेज के लिए क्या कर दो, गुणा कर दो 100 की। 5 से काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा? 20 बार कट जाएगा। और 20 दूनी कितना होता है? 40 होता है। 40% इसका उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एक बार और समझे। देखिए, जो ऑफर के तहत क्या है, 3 साड़ी खरीदने पर 2 साड़ी फ्री दे रहा है। भैया 3 साड़ी खरीदने पर 2 साड़ी फ्री दे रहा है, तो टोटल कितनी साड़ी दे रहा है वो? 5 साड़ी दे रहा है, नहीं दे रहा है। और फ्री कितनी दे रहा है भैया? 2 दे रहा है। कितनी साड़ियों में से फ्री दे रहा है? 5 में से। टोटल 5 ही तो है। और गुना कर दो 100 की परसेंटेज के लिए। चलिए अगले प्रश्न पर चल रहे हैं। आगे वाला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। चलिए प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है? एक दुकानदार के पास निम्न 3 योजनाएं हैं। पहला है 30% और 35% की 2 क्रमागत छूट। दूसरा क्या है 6 खरीदें 4 मुफ्त पाएं। तीसरा क्या है 5 खरीदें 6 मुफ्त पाएं। किस योजना में अधिकतम छूट प्राप्त होगी? ठीक है दोस्तों, इसका निकालना है कि इन तीनों ऑप्शनों में से किस में सबसे ज़्यादा छूट मिलेगी ग्राहक को। चलिए हम पहला लगाते हैं कि 30% और 35% की निकालो। पहले फॉर्मूला लगा दो, आपको पता ही है क्रमागत छूट निकालने का। A+B और माइनस A×B/100। पहले ये फॉर्मूले से कर दो। पहले वाले हम इसमें पहला वाले में देखें कितनी छूट मिल रही है। तो 30 और प्लस कितना हो गया भैया? 35 हो गया। और माइनस 30 गुणा 35 और बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी। 5 से काट दोगे भैया, अब गुणा कर लो। 30 और 35 कितना हो गया भैया? 65 हो गया। और माइनस कितना हो गया? 3 पंजे कितना हो गया? 15। हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक, नीचे कितनी जीरो है? 1 पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा? घटकर कितना हो आ जाएगा भैया? 54 पॉइंट कितना आ जाएगा? 5% आ जाएगा। इसे इतने रुपए की छूट मिली है पहले में। दूसरा ऑफर चेक करते हैं, दूसरे ऑफर में कितने की छूट मिलेगी। ठीक, दूसरा ऑफर चेक करें। दूसरा ऑफर चेक करने पर कितने की छूट मिलेगी? देखिए, 6 खरीदने पर, यानी 6 खरीदने पर 4 मुफ्त पाए। देखिए 6 तो वो खरीदने पर दे रहा है। ठीक, 6 खरीदेंगे तो 4 कितनी पाएंगे? मुफ्त पाएंगे। तो टोटल साड़ी वो कितना दे रहा है? 6 और 4 कितनी दे दी भैया? 10 दे दी उन्हें टोटल साड़ी। ठीक, मुफ्त कितनी दे रहा है? अब बात करें मुफ्त की। मुफ्त कितनी दे रहा भैया? 4 दे रहा है। मुफ्त कितनी दे रहा है? 4। कितनी में से दे रहा भैया? टोटल 10 साड़ियाँ हैं। और गुना कर दो परसेंटेज के लिए 100। इस जीरो से जीरो कट जाएगी, तो कितना हो गया भैया? 40% आया। तो इसमें तो 40% ही छूट मिल रही है। अब तीसरे ऑफर की देखते हैं, तीसरा ऑफर में क्या है। ठीक, तीसरे ऑफर के चेक करें हम, तो तीसरे ऑफर में कह रहा है 5 खरीदे और 6 मुफ्त पाएं। तीसरे ऑफर में देखें हम, क्या कह रहा है? 5 खरीदें, 5 तो खरीदें और 6 मुफ्त पाएं। तो टोटल साड़ी कितना दे रहा है? 6 और 5 कितनी हो गई? 11 साड़ी टोटल हो गई। मुफ्त कितनी दे रहा है? कहोगे भैया 6 मुफ्त दे रहा है। कितनी में से दे रहा है भैया? टोटल 11 साड़ियाँ हैं। और गुणा कर दोगे 100 की। ठीक, चलिए अब इसे 600 हो जाएगा ऊपर और नीचे 11 हो जाएगा। डिवाइड करोगे, 11 पंजे कितना हो जाएगा भैया? 55 हो जाएगा। कितने बच्चे? 5 बच्चे। यहाँ 50 हो गया। 11 चौक कितना हो जाएगा भैया? 44 हो जाएगा। 6 बचा, पॉइंट लगा दोगे। 11 पंजे कितना हो जाएगा भैया? 55 हो जाएगा। 55 हो जाएगा, फिर 5 बचा। फिर कितना बचेगा भैया? 11, आप क्या हो गए? 11 चौक कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इस पे तो आया है 44.54। ठीक, इतना आया है। लेकिन इसमें आया है, सॉरी, 54.54 इसमें आया है छूट। लेकिन इसमें आया था 54.5 ही केवल, और इसमें 4-5 आया है। तो कुछ में ज़्यादा मिल रही है। तो क्या हो गया भैया? ये तो नीचे वाले में ज़्यादा मिल रही है। उसमें तो 54.5 ही मिल रही थी, इसमें 54.54
मिल रही है। ठीक, तो कौन से में ज़्यादा मिल रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल तीसरे में ज़्यादा मिल रही है। ठीक, क्यों मिल रही है जी? 54.5 है इसमें, तो ये तो पूरा पूरा कट चुका था। 54.5 ही है, लेकिन इसमें 54.54 आ रहा है, लेकिन इसमें ज़्यादा मिल रही है हमें। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 19 पे बात करें हम। 19 क्या कह रहा है? एक दुकानदार 58,000 रुपये वाली किसी वॉशिंग मशीन पर 3 क्रमागत छूट देता है, जिसकी वजह से उसका मूल्य घटकर 42,000 रुपये हो जाता है। यदि संबंधित छूटें 5, 10 और X% हैं, तो X का मान ज्ञात कीजिए। यानी पहले वो 58 रुपये की एक मशीन थी, ठीक, और उसने 3 क्रमागत छूट दे दी, 5 की, 10 की और X% की। तो उसके बाद जो मूल्य बचा वो 42,000 रुपये में वो बेच दी उसने। तो वो X की पूछ रहा है कि तीसरी जो हमें छूट दी थी उसने क्रमागत, वो कितने रुपए की दी, कितनी % की दी थी, ये पूछना चाह रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए पहले हम 58,000 को देखो। पहले 58,000 लिख लो। 58,000, पहली छूट उसने कितने रुपए की दी भैया? 5% की दी। ठीक, 58,000 का 5% निकाल दो। 58,000 का 5% निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 5/100 हो जाएगा। जीरो से डबल, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे, गुणा करोगे तो कितना आएगा? 5 जीरो हो जाएगा, और 5 अट्ठे 40, और 5 पच्चे 25, 25 और 4 कितना हो गया? 29 हो गया जी। तो कितना आ जाएगा? ये 2900 आ जाएगा। अब इसमें से 2900 घटा दो। 29 और 100 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा घटकर? ये जीरो, ये जीरो, और 10 में से 9 गया 1, और भैया 57 में से 2 गए कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। ये घटकर आ गया, पहली छूट मिल गई तो इतना रुपए का मूल्य हो गया। अब इस पर दूसरी छूट अगर हमने, अब इसमें दूसरी छूट निकलेगी। दूसरी छूट कितने की थी भैया? कितने की थी? 10% की। तो 10% निकाल दो अब इसका। अब 55,100 का 10% निकाल दो। भूरे पे होंगे या भी पड़ा 100 का। चलिए 55,100 का 10% निकालेंगे हम। 55,000 गुना 100/10, 10/100 हो गया। जीरो से जीरो कट गई, इस जीरो से जीरो कट गई, कितना आया? 5510 आ गया भैया। कितना आ गया? 5510 आ गया। घटा दो, जीरो से जीरो, 10 में से 9 एक गया, 9 बचा जी। ठीक, और यहाँ पर कितना बचा? 10, 10 में से 5 गया, 5। ठीक, आगे क्या बचा? 4। 54 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा भैया? 49 बचेगा। 49 बच गया, इतना बच गया। लेकिन जो तीसरी छूट दी उसने, वो पता नहीं कितने रुपए की दी, हमें X% वो लिख रहा है कि X% की छूट दी, और उसके बाद जो मूल्य हो गया वो कितना हो गया भैया? छूट देने के बाद तीसरी, वो हो गया 42,000 रुपये। ठीक, अब देखिए 49,000 में से 42,000 हो गया, तो छूट कितने रुपए की मिली आप ये निकाल दो। जैसे ही आप घटा कर निकालोगे तो छूट कितने रुपए की मिलेगी? यानी हमें छूट कितने रुपए की मिली? 7590 रुपये की। घटाओगे तो 7590 रुपये की छूट मिलेगी। जैसे जीरो में से जीरो जाएगा, जीरो बचा, यहाँ 9 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 49 में से 42 जाएंगे तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। तो 7590 रुपये की क्या हुए? उसे छूट मिल गई। कितने रुपए पर मिली? कितने रुपए पर मिली भैया? 49,590। ठीक, इतने रुपए पर मिली। और परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं? गुणा 100 कर देते हैं। ठीक, इस जीरो से ये जीरो काट दो, काट दी। चलिए अब एक छोटा सा आप लॉजिक लगाना है भैया। ये
इसे पूर्ण तरह से विभाजित नहीं कर सकती, तो उत्तर किस में आएगा? पॉइंट में आएगा या नहीं आएगा? क्या होगा भैया? पॉइंट में तो उत्तर आना है। तीनों ऑप्शनों में से कोई से में भी पॉइंट में नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन ऐसा जो पॉइंट में है। तो बिल्कुल आंसर सटीक तरीके से लगा देना है। पेपर में आप कैलकुलेशन करने लग गए तो आपको पूरा समय यही बिता देगी कैलकुलेशन। तो आपको अपने माइंड से वर्क करना है कि भैया एक ही ये पॉइंट में उत्तर आने वाला है, लेकिन अन्य कोई ऑप्शन पॉइंट में नहीं है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए आगे पर प्रश्न पर चलें। आगे है प्रश्न नंबर 20। चलिए प्रश्न नंबर 20, यहाँ से टाइप चेंज हो चुका है आपका। ठीक, प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है? एक लेख का अंकित मूल्य 1000 रुपये है, 16% की छूट की पेशकश की गई। यदि 5% लाभ हुआ तो लेख का लागत मूल्य क्या होगा? ठीक, इसमें पहले देखें अंकित मूल्य दे रखा है। अंकित मूल्य दे रखा है यानी एमपी दे रखा है। एमपी कितना दे रखा है? 1000। ठीक, डिस्काउंट यानी डिस्काउंट कितना दे रखा है भैया? 16% की छूट पेशकश कर रहा है, यानी 16% डिस्काउंट है ये। इतना समझ में आया? प्रॉफिट, यदि 5% का लाभ होगा यानी प्रॉफिट भी दे रखा है। प्रॉफिट भी दे रखा है 5%। ठीक, और पूछ क्या रहा है आपसे? लागत मूल्य, यानी क्या पूछ रहा है वो? सीपी आपसे क्या है पूछ रहा है, कितना होगा। जब भी ये तीनों चारों चीज़ दी हुई हो आपको, तो आपको हमेशा एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है वो हम आपको बताते हैं। फॉर्मूला है क्या? चलिए, इसका फॉर्मूला याद रखना है। जो एम पी और सी पी का, एम पी बटे सी पी बराबर 100 प्लस पी। ठीक, और बटे में आ जाएगा 100 माइनस डी। ये आपको याद रखना है। ठीक, ये आपको याद रखना है ये। ठीक है दोस्तों, इसको आप छाप लेना। सारे क्वेश्चन इसी से होंगे। बिना इस फॉर्मूले के आप ऐसे क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, आप इसको याद कर लेना है। अब देखिए क्वेश्चन में दे क्या रखा है? एमपी दे रखा है भैया 1000, लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे? और भैया सीपी हमसे पूछा है, सीपी को ऐसे लिख लो और बटे में लिखो 100 प्लस प्रॉफिट कितना दे रखा है भैया? 5% दे रखा है। और भैया 100 माइनस, और डिस्काउंट कितना दे रखा है भैया? 16 दे रखा है। इतना समझ में आया? चलिए, ये कितना हो जाएगा? 105। और ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा घटकर? ये हो जाएगा भैया 84। हो जाएगा कि नहीं? तो अब देखिए, ये हो गया 1000 बटे सी पी बराबर 105 बटे 84 हो गया। अब काटा पीटी कर लो। काटा पीटी कर लो। 21 से काटोगे 21 पंजे 105, और 21 चौक कितना हो गया? 84 हो गया। 5 से इसे काटोगे तो कितना कट जाएगा? 5 दूनी 10, यानी ये 200 आ जाएगा। ठीक, अब क्रॉस गुणा कर दो। यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर देखो बचा क्या है। इधर तो 200 बचा, इधर सीपी बचा, और इधर कितना बचा? ऊपर 1 बचा, और नीचे कितना बचा? 4। अब क्रॉस गुणा कर दो, तो सीपी की 1 में होगी तो कितना हो जाएगा? क्या हो गया भैया? 1 सीपी हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। और 4 की गुणा इसमें करोगे 200 में, तो 2 पंजे कितना हो जाएगा? 10, यानी 1000 रुपये हो जाएगा ये। सॉरी, चलिए, इससे जब 4 दूनी कितना होता है? 8 होता है, तो कितना हो जाएगा भैया? 800 हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 800 रुपये। ठीक, 800 रुपये कौन से ऑप्शन में दिया है भैया? ए ऑप्शन में दिया है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए, आगे प्रश्न है, कुछ वस्तुओं को इस प्रकार बेचा जाता है कि जब 5% की छूट दी जाती है तो 33% का लाभ प्राप्त होता है। सूची मूल्य लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? ठीक, अब इसमें पहले ये देखिए दिया क्या क्या है। दिया क्या क्या हुआ है आपको, ये देखिए। चलिए, दिया क्या क्या हुआ है भैया? जब 5% की छूट
भैया ने छूट दे रखी यानी डी दे रखा है 5% डिस्काउंट, और तो 33% का लाभ होता है। उसने भैया प्रॉफिट भी दे रखा है 33%। इतना समझ में आया? ठीक, तो इतना दे दिया उसने। तो सूची मूल्य यानी सीपी, सूची मूल्य कहते हैं एमपी को, ठीक, और लागत मूल्य यानी सीपी से कितना प्रतिशत है। देखिए पी भी दे रखा है, डी भी, और एम और पी के बारे में पूछ रहा है। ठीक, सूत्र लगा दो, आपको समझ में आ गया। चारों चीज़ों में से चारों चीज़ दी हुई हो तो ऐसे में आपको सूत्र लगाना है। एम पी बटे सी पी बराबर 100 प्लस क्या हो जाएगा भैया, 100 प्लस पी हो जाएगा, और बटे में क्या होता है 100 माइनस डी होता है। ठीक, इतना समझ में आया? चलिए, अब एम पी बटे सी पी, इनमें से तो कोई पूछा दिया नहीं है, इसके बारे में रिलेशन पूछा है, इसे वो ऐसे ही रहने देना है। और पी पर पी कितना दे रखा भैया, पी दे रखा 33, तो 100 प्लस 33 कितना हो जाएगा, कहाँ पर है 100 प्लस 33 कितना हो जाएगा भैया, 133 हो जाएगा। ठीक, और नीचे घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 5%, डी 5% है तो घट जाएगा 100 में से कितना हो जाएगा जी 95 हो जाएगा। ठीक, अब अब क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, सूची मूल्य यानी एमपी जो है वो लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। ये जो है एमपी की वैल्यू हो गई है, और ये कितनी हो गई है, सीपी की वैल्यू हो गई है। इतना आपको समझ में आया? अब इसके बारे में रिलेशन पूछ रहा है, क्या सूची मूल्य जो है ये ऊपर वाला जो मूल्य है ये लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। अब देखिए ये अधिक कितना है, अब ये पूछ, अब 133 जो है जो अंकित मूल्य है वो कितना अधिक है 95 से, क्या हो गया भैया 5, और ये कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। कितना अधिक है, 38 ही तो अधिक है। किससे अधिक है, वो किससे पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है, लागत मूल्य से। किससे, देखिए क्वेश्चन में पढ़िए, लागत मूल्य से। किससे पूछ रहा है भैया, लागत मूल्य से। तो जिससे पूछ रहा है उससे नीचे लिख दो बटे में, और गुणा कर लिख दो परसेंट के लिए 100। चलिए 19 दूनी कितने होते हैं 38, 19 पंजे कितने होते हैं 95 होते हैं भैया। 5 से काटोगे कितनी बार कट जाएगा, 20 बार कट जाएगा, और 20 दूनी कितने होते हैं भैया 40% होते हैं। 40% इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको समझ में आया होगा? ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 23, आगे 23वां प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए 23वां प्रश्न क्या कह रहा है, यदि छूट और प्रतिशत लाभ दोनों 20% है तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है दोस्तों, 22वां प्रश्न जो था आपको क्या करना है, उसका क्या नाम है, आप घर से आप उसका कमेंट बॉक्स में जवाब दोगे। ठीक है दोस्तों, चलिए 23वां प्रश्न क्या है, छूट और प्रतिशत लाभ दोनों 20% हैं तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक, चलिए आगे चलें। देखिए सी सी फॉर्मूला लगाओ, एम पी बटे कितना होता है सी पी। ठीक, बराबर कितना होता है 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक, उसने कह रहा दोनों चीज़ 20% है, यानी प्रॉफिट भी 20% है और डिस्काउंट भी 20% है। फॉर्मूला लगा दो, क्या है जी 100 प्लस 20 हो जाएगा 120 हो जाएगा, और 100 माइनस 20 हो जाएगा कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक, अब पूछ क्या रहा है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो अंकित मूल्य कितना अधिक है भैया, कितना अधिक है 20, और 20 कितना हो गया भैया 40 हो चुका है। किससे अधिक है, अंकित मूल्य किससे अधिक है भैया, उससे, किससे है क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य कितना है, तो आप क्या होगा भैया 80 है क्रय मूल्य, तो कितना हो जाएगा गुणा में 100 हो जाएगा। 0 से 0 काट दो, चलिए 400 काट दो, कितना हो जाएगा, काटो काटो, 4 से हो गया ये 10 बार, और नीचे हो जाएगा 2 बार। 2 से कितने बार काटोगे 5 बार। 20 दूनी कितना हो जाएगा, सॉरी
10 पंजे कितना हो जाएगा, 10 पंजे 50 हो जाएगा। ठीक, 10 पंजे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इतना समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 24। 24 क्या कह रहा है, एक दुकानदार एक जोड़ी जूते 34% की छूट पर बेचता है, फिर उसे 10% का लाभ होता है। यदि एक जोड़ी जूते का क्रय मूल्य जो है 480 रुपये है, तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। आपको इसी में चारों चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें वही फॉर्मूला लगाना है, MP/CP। ठीक, बराबर कितना हो जाएगा, 100 + P/100 - D। मैं बार बार फॉर्मूला इसीलिए लिख रहा हूँ क्यों, ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब चीज़ें क्या दी हुई हैं देखिए, पहले पढ़िए। छूट कितनी दे रखी है, 34% की दे रखी है। MP क्या कर रहा है, पूछ रहा है। MP तो ऐसे ही रहने देना है। ठीक है, CP कितना दे रखा है भैया, उसका क्रय मूल्य कितना है, 480 रुपये है। उसका क्रय मूल्य कितना है, 480 रुपये दे रखा है। क्रय मूल्य ये रहा 480 रुपये। 480 रुपये उसने दे रखा है, बराबर कितना कर दोगे, प्रॉफिट जो हो रहा है भैया उसे कितने रुपए का हो रहा है, 10% का उसे लाभ कमा रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा ऊपर जुड़कर, और बटे में जो उसे वो हो रही छूट जो मिल रही है वो 34 की मिल रही है। 34 की उसे छूट मिल रही है, तो 100 में से 34 जब घट जाएगा तो कितना बचेगा भैया, 66 बचेगा आपके हो गए। ठीक, अब देखिए इसे काट दो, 11 से काट दो, 11 से काटोगे कितना हो गया, 11 दहाई 110 होते हैं, 11 छिक्का 66 होता है। ठीक, इतना हो गया। चलिए 6 से इसे काट दो, 6 अट्ठे कितने होते हैं, 48 होते हैं, यहाँ 80 आ गया। ठीक, अब क्या बचा, MP/80। ठीक, बराबर 10/1 बचा। क्रॉस गुणा कर दो, MP कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भैया, 80 × 10 आ जाएगा। तो 10 में 80 के गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। आ गया MP 800। ठीक, चलिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C है, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आज की वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए।